विकास के नाम पर तो देखने मिला नहीं है। राम मूर्ति बहुत बड़ी बनाने से कोई शहर का विकास हुआ ऐसा होता नहीं है। अभी समझ लेना 3 साल से आमदार भोंडेकर जी नगर परिषद देख रहे थे, उनके हाथ में थी नगर परिषद पूरी। तो देख लो अभी 3 साल में उन्होंने कितना सारा विकास करके रख दिए। उनकी मिसेस अगर नगराध्यक्ष बन जाएंगी तो बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। देख के नहीं होगा ना भंडारा वालों को। सब लोगों को मालूम है कि एक ही घर में 2 पद यानी काय के लिए चाहिए, तो सब पैसा खाने के लिए। अभी उस दिन उप मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बोला, उन्होंने आमदार को पूछा कि आपको कितने पैसे दिए, तो उन्होंने 3000 करोड़। आप शहर देख रहे हैं, 3000 करोड़ देने के बाद में शहर पूरा खुदा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो लोगों को समझ में आ गया कि पैसा कहाँ जा रहा है। पैसा वहां जा रहा है घर में, 5 स्टार कॉलेज बन रहा है, 5 स्टार घर बन गया, 3 घर में 6-7 करोड़ की गाडियाच आहे। त्यांच्या पत्नी उभ्या कारण असं असल्यामुळे त्यांचं बोलण्याच्या प्रक्रिया खूप मोठ्या बोलतात, खूप मोठ्या मात्र जेव्हा कार्यक्रम झालं त्यावेळेस मात्र कार्य शून्य आहे। जो मधुरा मदनकर जो लेडीज है वो 10 साल से वार्ड मेंबर है और 14 साल से वो लोगों की सेवा। मधुरा मिलिंद मदनकर ये चुन के आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। तो कौन सा पक्ष के? बीजेपी। सर, स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव शुरू हैं अभी, क्या लगता है आपको भंडारा नगर परिषद में कौन सा नगराध्यक्ष, कौन सा पक्ष बैठेगा? अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जो भी प्रचार चल रहा है वो हिसाब से मधुरा मिलिंद मदनकर ये चुन के आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। तो कौन सा पक्ष के? बीजेपी। क्या लगता है आपको बीजेपी क्यों बैठना चाहिए, क्यों बैठेगी? बीजेपी एक तो जो मेंबर है वो 10, जो मधुरा मदनकर जो लेडीज है वो 10 साल से वार्ड मेंबर है और 14 साल से वो लोगों की सेवा कर रही है। उसके प्रभाव में ज्यादा से ज्यादा स्लम है और वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो पति के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसीलिए लोगों की चॉइस है वो। बाद में लोग ये भी सोचते कि सत्ता बीजेपी की है, अगर शहर को कुछ करना है तो जो भी काम फंड आएगा वो सरकार रहेगी तो बीजेपी को मिल सकता है। जैसे आज अभी हमारे यहाँ कांग्रेस के खासदार है, 1 साल से ठंडे बस्ते में कुछ नहीं कर पा रहे, तो वैसा ही ना हो करके लोगों की फर्स्ट चॉइस मधुरा मिलिंद मदनकर। अब लोग कह रहे हैं कि कोई नरेंद्र भोंडेकर में उनकी मिसेस आएगी और भी ऐसा है क्वालिफाइड, और अभी अदर पर्सन भी जैसे भी है, स्लम भी है। सब लोगों को मालूम है कि एक ही घर में 2 पद यानी काय के लिए चाहिए, तो सब पैसा खाने के लिए। अभी उस दिन उप मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बोला, उन्होंने आमदार को पूछा कि आपको कितने पैसे दिए, तो उन्होंने 3000 करोड़। आप शहर देख रहे हैं, 3000 करोड़ देने के बाद में शहर पूरा खुदा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो लोगों को समझ में आ गया कि पैसा कहाँ जा रहा है। पैसा वहां जा रहा है घर में, 5 स्टार कॉलेज बन रहा है, 5 स्टार घर बन गया, 3 घर में 6-7 करोड़ की गाडियाच है। तो सिर्फ आमदार का घर बन रहा है। अच्छा, इसे लोगों को समझ में आया कि एक ही घर में क्यों चाहिए करके। तो वो भी कोई विषय नहीं है, 3 नंबर पे रहेंगे भोंडेकर की मिसेस। और क्या लगता है जो अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था जो चुनाव शुरू हैं, हर जो पूरे भंडारा शहर में राजनीति की बहुत कट्टर लहर दिखाई दे रही है चारों पक्षों में, तो क्या कहेंगे कौन चुन कर आएगा? तो हमारे कैंडिडेट जो देखे है ज्यादा बीजेपी का माहौल दिख रहा है और सामने भी बीजेपी रहेंगे। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके सहारे से जो चल रहा है अतिष्ट और सहानुभूति से लोग बीजेपी को वोट मारने की इच्छुक है। क्या लगता है कि इन राजनीति की जो अभी रणनीति शुरू है अलग अलग प्रकार की, इसके बारे में आपको क्या कहना है? राजनीति वही जो व्यवस्थित लोग जो खड़े हैं, हर आदमी को लगता है कि अपनी पार्टी चुन के आना चाहिए करके, लेकिन भंडारा शहर के लिए बीजेपी ही क्यों? बीजेपी की यानी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अभी लोगों के पास। क्या लगता है जनता बीजेपी को वोट करेगी? करेगी, क्यों नहीं करेगी? 100% श्योर है आप? हाँ। मैं वैसे कोई पक्षकार नहीं हूँ, लेकिन जो अभी कैंडिडेट खड़ा है मधुरा मिलिंद मदनकर बीजेपी की ओर से, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है वो लोग घर में डाल के, लाड़की बहना हो गई या कोई घरकुल वगैरह हो गया, उनको घरों में जाके वो बेचारी सॉल्व कर देती है। बहुत एक्टिव है। अभी समझ लेना 3 साल से आमदार भोंडेकर जी नगर परिषद देख रहे थे, उनके हाथ में थी नगर परिषद पूरी। तो देख लो अभी 3 साल में उन्होंने कितना सारा विकास करके रख दिए। अभी जो कांग्रेस के भी खासदार है यहाँ के भंडारा के, जो निष्क्रिय खासदार है, कोई काम की नहीं, रबर स्टैम्प है, उनको सिर्फ माइकोना पकड़ने के लिए, बाकी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे। और कैसा सत्ता में रहने के लिए ऊपर से नीचे तक एक ही पार्टी रही तो कभी भी अच्छा रहता है, यानी काम
काम की जो स्पीड होती है वो अगर सेम पार्टी रही तो अच्छा रहता है। वोंडेकर जी इतने 3 साल में कुछ अभी उनकी मिसेज भी यहाँ पर खड़ी है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? अभी देखो, मैं वही बताया कि मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते तो मुझे ये लगता है कि एक ही घर में 2-2 पद में रहने को ना, ये तो आप भी समझ सकते हो कि नहीं रहने को ना करके तो क्यों चाहिए आपको? उनकी मिसेस अगर नगराध्यक्ष बन जाएंगी तो बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, देख के नहीं होगा ना भंडारा वालों को। कि इस बार 2 पार्टियों ने ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता दिए हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता दिए हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों में ही फाइट होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और क्या लगता है तो सबसे ज्यादा कौन से पक्ष के ऊपर में जनता का ध्यान है? अभी रूलिंग में बीजेपी है, तो ये पक्ष के ऊपर लोगों का ध्यान हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी वो जो कई सालों से यहाँ के जो विधायक हैं, खासदार हैं, किस तरह का विकास भंडारा में हुआ है? क्या लगता है आपको कि विकास के नाम पर कुछ हुआ? विकास के नाम पर तो देखने मिला नहीं है। राम मूर्ति बहुत बड़ी बनाने से कोई शहर का विकास हुआ ऐसा होता नहीं है। शहर में रास्ते, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, इनकी व्यवस्था अच्छे से हो। आज कई रोडों पर आप देखेंगे कि इतने पाथहोल्स है कि जनता परेशान है, उनकी पीठ की हड्डियां जो है वो वीक होती जा रही है, लोग मर रहे हैं, इनडायरेक्टली मर रहे हैं, स्लो पॉइजनिंग है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आप ग्राउंड लेवल पे अगर काम करोगे, आप ये यहाँ की भी हालत देख रहे हो, ये खोदखाद के 2 महीने 3 महीने से पड़ा हुआ है, कुछ काम ढंग से हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। नगर परिषद में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जो अभी 2 कैंडिडेट्स हमें दिख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता होने के नाते जनता का प्रश्न वो अच्छे से समझते हैं, और वो सही मायने में कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपके मन में क्या लग रहा है कि कौन सा दावेदार नगराध्यक्ष बनेगा, भाजपा या शिवसेना? और भाजपा शिवसेना में ज्यादातर फाइट दिख रही है। भंडारा के विकास को लेकर, भंडारा के जो बचे हुए कामों को लेकर आपको क्या लगता है कि कौन आएगा और वही कर सकता है? अभी तो कुछ किसकी गारंटी नहीं दे सकते। निधि तो बहुत आता है, लोग बोलते कि सब पैसे खाते, ये खाते, और सही में दिख रहा है पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहे। सब हर कोई अपना दावा करता है, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन कुछ हो रहा नहीं वैसे। क्या लगता है आपको कि जो एक मदनकर है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में जैसे आपने बोले टक्कर है, तो क्या लगता है दोनों में से कौन महिलाओं का नगराध्यक्ष पद पर विराजमान होगा? वैसी सुशिक्षित के हिसाब से भोंडेकर की मिसेस है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो आमदार है और पहले कुछ ऐसी कुछ भ्रष्टाचार वगैरह का आरोप लगा, तो हो रहेंगे तो और मामला दब सकते हैं। ये सब काय विकास झाला इथं भंडारा क्षेत्रामध्ये? काही विकास नाही झालेला तसं. मग 3 वर्षापासून लोंढेकर जी आमदार आहेत, काय वाटतं? काय करतात ते गड्डे गुड्डे ज्या रोडले आता, ज्या रोडले जास्त त्या रोडले गड्डे दिसते. असं गड्डे गुड्डे बी काही बरोबर नाही झाले, असं थोडं थोडं भरून झाले. आता नवीन पिढी काही जुनी पिढी आली तर आपल्याला काय समजते कोण ऍक्टिव्ह आहे ना कोण. आता माझा मत ना तुमचा मत आहे का सारखा नाही, मत असं आहे ना. भंडाऱ्याचा विकास झाला का? हा? कशा प्रकारचा विकास? करते हे रोड नाही बनवत, काही नाही बनवत, गड्डे पडले आहेत मनमाने, नाल्या नाही साफ करत. वाटतं काय विकास भंडारा क्षेत्रामध्ये झालेला आहे? आणि विकास काहीच नाही झालेला, विकास शून्य आहे सर. फक्त एक खातोड सोडून बाकी सगळे रोडापासून तर गल्लीपर्यंत सगळे रोड असं फुटलेले आहेत. विकास फक्त दाखवण्यापुरतं अंदर तुम्ही एखाद्या गल्लीवर जाऊन बघा तर तिथे विकास शून्य आहे. घर चालता येत नाही, सायकलने सुद्धा चालता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. 3 वर्षापासून शिवसेनेचे आमदार नरेंद्र बोंडेकर जी आहे, त्यांच्या पत्नी पण उभ्या आहेत, तर काय वाटतं तुम्हाला? तर त्यांचा पत्नी उभ्या कारण असं असल्यामुळे कारण त्यांच्या बोलण्याच्या प्रक्रिया खूप मोठ्या बोलतात, खूप मोठ्या मात्र जेव्हा कार्यक्रम झाला त्यावेळेस मात्र कार्य शून्य आहे. ज्या लोकांना आपल्यातल्या लोकांना जे कंपन्या आपल्याला जॉब नाही मिळत, काम नाही मिळत, काम सोडून दुसऱ्या राज्यात जावं लागतं किंवा दुसऱ्या स्टेटमध्ये जावं लागतं, तर त्याकडे आमदारांनी किंवा मोठ्या खासदार लोकांनी तिथे लक्ष द्यायला पाहिजे. खासदार इथे काँग्रेसचे आहे, आमदार इथे शिवसेनेचे आहे, त्यांची पत्नी नगराध्यक्षासाठी त्यांनी उमेदवारी घेतलेली आहे. काय वाटतं निवडून येतील का? मॅडमला तर भंडारा मॅडमला खास एवढा अनुभव नाही आहे, आणि त्यांचं जेमतेम 50 स्टार्ट इलेक्शन त्यावेळी भाषणामध्ये नरेंद्र बोंडेकर जी म्हणाले 3000 करोडची निधी आली पण विकास शून्य. तिच्याकडे दाखवण्यापुरते आलेले आहे, त्यांना पोस्टरबाजी करतात ते खूप मोठे काम असं झालं तसं झालं, मात्र कार्य मात्र शून्य आहे. पण एकही गल्ली अशी नाही, फक्त खातोड सोडून
प्रत्येक गल्ल्यामध्ये असेल, प्रत्येक रोडामध्ये असं नाही का एकदम क्लिअर आहे, खूप चांगल्या प्रकारचं आहे, असं काहीच नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या बद्दल पक्षाबद्दल काय म्हणणं आहे आपलं? म्हणजे पक्ष चांगला आहे, सगळं चांगलं आहे, पण त्याला म्हणजे मेन माणसाने लक्ष दिलं तर तो सगळ्या काही गोष्टी होऊ शकते, असं काही बोलता येणार. माझ्या मध्ये ना पक्षाच्या विषय सोडा, पण आपल्या विकासाच्या मागे जायचं आहे. आणि भंडारा शहरात इतके कालखंडात काही विकास नाही झाला, पुरा भाग भांगाला काम आहे. त्याआधी आम्ही नवीन पक्ष म्हणजे काँग्रेसला मदत देऊन जयश्रीभाई बोलकर जसं बोलकरच का बरं नाही म्हणजे कार्यकर्ते चांगले आहेत, म्हणजे लोकांना समजून घेणाऱ्या बाई आहेत. शिवसेनेबद्दल काय माहिती आपल्याला, जिथलं इथे शिवसेना आमदार आहे, आमदार असताना सरांनी काही केलं नाही. ते आमदार असताना म्हणजे तुम्ही भंडारा काही विकास आहे का?